अस्सलामुअलैकुम। ये क्लास है पॉलिटिकल साइंस की और आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो है ह्यूमन राइट्स। सबसे पहले इस टॉपिक की मुझे रिक्वेस्ट आई थी, पर्सनली मुझे मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे कि आप इस टॉपिक को कवर कर लें। तो इस पर ह्यूमन राइट का जो टॉपिक है इसको सबसे पहले हम समझेंगे। ह्यूमन राइट उर्दू में इसको इंसानी हकूक़ मतलब बुनियादी इंसानी हकूक़ इसको कहते हैं, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें है फंडामेंटल फ्रीडम फॉर ऑल, सब लोगों के लिए यकसा आज़ादी, बुनियादी जो आज़ादी है वो सब के लिए, इसको ह्यूमन राइट्स कहते हैं। ये वो राइट्स होते हैं, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझें, जब इंसान पैदा होता है तो उसको जो पैदाइश के साथ ही राइट्स मिलते हैं, उसको जीने के, उसकी तहफ़्फ़ुज़ के, उसको अपनी मर्ज़ी से रहने के, इन राइट्स को हम तो सबसे पहले इसका जब हम समझेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। बेसिक राइट एंड फ्रीडम इनहेरेंट टू एवरी इंडिविजुअल, यूनिवर्सल एंड इनडिविजिबल, प्रोटेक्ट ह्यूमन वेलबींग एंड डिग्निटी। मतलब क्या है कि बुनियादी हकूक़ और आज़ादी जो हर इंडिविजुअल को मिलते हैं पैदाइश के साथ ही, और ये यूनिवर्सली मतलब तमाम दुनिया के जितने भी इंसान हैं उन सबको जो मिलते हैं बिना किसी फ़र्क के। इंडिविजिबल, प्रोटेक्ट ह्यूमन वेलबींग, इंसान की बेहतरी के लिए उसकी हिफाजत और उसकी अक़दार, उसके इज़्ज़त की हिफाजत जो है उस मर्जी जितने भी राइट्स आते हैं। अब इसमें फ्रीडम टू लीव आता है और राइट उसके सिक्योरिटी के, उसकी सेफ्टी के, उसकी इकोनॉमिक लेवल के, वो जो कमाता है, जो खाता है, जो पीता है, जैसे रहता है, इस तरह से उसके जो बुनियादी राइट्स हैं इसमें आते हैं। तो कह रही है बेसिक राइट और फ्रीडम जो हर इंडिविजुअल को इनहेरेंट का मतलब है उसको पैदाइशी तौर पर मिलते हैं और पूरी दुनिया के इंसानों को बिना किसी फ़र्क के कि वो कहाँ का है, कैसा है, क्या है, जो इंसान को राइट्स मिलते हैं उसको ह्यूमन राइट्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री इसकी क्या है। UDHR यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में हुआ था। यूनिवर्सली डिक्लेयर ह्यूमन राइट्स का हुआ था डिक्लेरेशन पूरी दुनिया के इंसानों के लिए। यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में सबसे पहले तो खैर नहीं, लेकिन इसको हम इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रॉपर आर्टिकल की फॉर्म में इसको आउटलाइन किया था कि यूनिवर्सली ह्यूमन राइट्स कौन कौन से हैं जिसको आपने वायलेट नहीं करना। तो इस आर्टिकल में 30 आर्टिकल जो हैं उसको फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को डिक्लेयर कर दिए थे। उसमें की पॉइंट्स क्या थे? डिग्निटी, इक्वलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू लिव फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, ये बेसिक उसके की पॉइंट्स थे उस आर्टिकल के, जो यूनिवर्सली तमाम दुनिया के इंसानों के लिए डिक्लेयर कर दिए थे बाय यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स की टाइप्स क्या क्या है। अब इसकी बहुत सारी टाइप्स है, यहाँ पर हम जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको हम यहाँ पर मतलब डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है सिविल राइट। सिविल राइट जो है वो बुनियादी जो आम लोगों के हकूक़ होते हैं, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब किसी को बोलने की आज़ादी, वो क्या कहना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच सिविल राइट में आते हैं। फ्रीडम ऑफ असम्बली एंड फ्रीडम ऑफ लाइफ, उसको रहने की और उसकी ज़िंदगी की सेफ्टी की जो आज़ादी है, ये सब सिविल राइट्स में आते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकली एक बंदा फ्री हो, उसको फ्रीडम हो, ये उसके पॉलिटिकल राइट्स आते हैं। एक इंडिविजुअल के अगर उसको रहने की और कुछ बोलने की आज़ादी है तो वो सिविल राइट में आते हैं। लेकिन अगर वो पॉलिटिकली किसको वोट करना चाहता है, किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहता है और किस पार्टी से डी एग्री करता है, या वो खुद एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेलेक्ट होना चाहता है, या वो रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता है लोगों का और उनके राइट्स का, तो इसमें जो गवर्नमेंट में वो जो पार्टिसिपेट करना चाहता है, ये राइट उसके पॉलिटिकल राइट्स आते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो है इकोनॉमिकल एंड सोशल राइट्स। अब जैसे इकोनॉमिक या इसके वर्ड से ही इक़्तिसादी जो उसके हकूक़ हैं, सोशल जो माशरती उसके हकूक़ हैं, ये सबसे पहले इसमें आता है राइट टू वर्क। वो क्या काम करना चाहता है,
कहाँ पर करना चाहता है, कैसा काम करना चाहता है, बिजनेस के हवाले से वो कमाना क्या चाहता है, ये उसको राइट होना चाहिए। इस पे हमें डिस्क्रिमिनेट यानी नहीं करना चाहिए। ये इंसान का बुनियादी हकूक़ है कि वो किसी भी रंग नस्ल जहाँ का भी हो, किसी मज़हब का हो, किसी ज़बान का हो, वो जो बिज़नेस करना चाहता है एक सर्टन उसके लिए अमाउंट ऑफ पीपल के लिए वो स्पेसिफाई नहीं होना चाहिए। ये हर इंसान का हक है कि वो जो काम करना चाहता है। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन। Education should be provided to all type of people without any discrimination of caste, creed and color or religion. तो ये उसका सेकंड इकोनॉमिकल एंड सोशल राइट है। थर्ड है सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट। एक इंसान को बिना किसी फ़र्क के एक सेफ इन्वायरमेंट चाहिए वर्क के लिए, और ये उसका इकोनॉमिक एंड सोशल राइट है। नेक्स्ट है कल्चरल राइट। कल्चर में आपकी लैंग्वेज आती है, आपका ड्रेस कोड आता है, आपके फेस्टिविटीज़ आते हैं, जितने आपके फेस्टिवल्स होते हैं, रिलीजन राइट्स इसमें आते हैं। तो एक इंसान को चाहे वो जहाँ भी रहने वाला हो, ये उसके कल्चरल राइट्स हैं कि वो जो प्रैक्टिस करना चाहता है उसको आज़ादी हो। नेक्स्ट है कोलेक्टिव राइट्स। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ज़्यादातर इंडिविजुअल राइट्स थे, यहाँ कोलेक्टिव राइट्स में होगा कि सेल्फ डिटर्मिनेशन की या उसको एक खुदमुख्तार इंसान रहने की आज़ादी होनी चाहिए। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कम्युनिटी या पीपल, उनको राइट है कि वो सेल्फ डिटर्मिनेंट हो, सेल्फ डिटर्मिनेशन का उनको राइट हो सकता है। अगला है राइट टू डेवलपमेंट। किसी भी तरह की डेवलपमेंट उनको चाहिए हो एक कम्युनिटी बनाने में, या एक कम्युनिटी अगर बन रही है तो उनके हर तरह से, जैसे एक इंडिविजुअल के हकूक़ होते हैं तो उनके भी हकूक़ हैं विद दिन। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहे हैं तो कहीं का भी कंट्री का रहने वाला उसको कम्प्लीटली फ्रीडम होनी चाहिए, ये उसका राइट है टू डिवेलप। वो किसी तरह से भी डिवेलप होना चाहता है तो उसको ये राइट हासिल है, उसके कलेक्टिव राइट्स में आता है। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स में कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स में मसाइल पेश आ रहे हैं, इसको फुलफ़िल करने में वायलेट हो रहे हैं ह्यूमन राइट्स। सबसे पहले है पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी। गुर्बत और जो फ़र्क है, इनइक्वलिटी, अमीर गरीब का जो फ़र्क है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है ह्यूमन राइट्स। अब पॉवर्टी गुर्बत होगी तो ज़ाहिरी बात है जो अमीर है उसके बेसिक ह्यूमन राइट्स, बल्कि बाकी जो उसके हाई लेवल पे जब हम जाते हैं ह्यूमन राइट्स में, वो सब उसको अवेलेबल हैं। लेकिन एक आम गरीब बंदा, उसको बेसिक ह्यूमन राइट जो उसकी सेफ्टी के हैं, राइट टू लीव है, राइट टू एक्सप्रेस हिज विल या फीलिंग्स, वो भी नहीं है। तो ये सबसे पहले आता है, इसके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होती है और उसके राइट वायलेट होते हैं। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस विद इन अ कंट्री, या वो रिलीजियस बेस पे कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस जहाँ पर भी हो, रिलीजन या कास्ट की बेस पे या लैंग्वेज की बेस पे या पॉलिटिकल वायलेंस जो है कन्फ्लिक्ट्स, इसमें भी ह्यूमन राइट्स वायलेट हो जाते हैं। सुपीरियर के पास पावर होता है, इन्फीरियर को बेसिक राइट ही नहीं मिल रहे, तो उसके बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेट हो जाते हैं इन कन्फ्लिक्ट्स एंड वायलेंस। अगला है डिस्क्रिमिनेशन। जो फ़र्क किया जाता है हमारी सोसाइटी में, जो फ़र्क है अमीर गरीब का या दूसरी बहुत सारी चीज़ों की बेस पे जो हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उसमें भी ह्यूमन राइट्स बहुत वायलेट होते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो चैलेंजेस दरपेश है, जिनकी वजह से ह्यूमन राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं हर एक को। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंजेस एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इस पॉइंट का ताल्लुक ह्यूमन राइट्स पे इनडायरेक्टली हो रहा है। क्लाइमेटिक या इन्वायरमेंटल जो हैज़र्ड्स हो रहे हैं या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहे हैं, जो कुदरती आफात आ रहे हैं जैसे सैलाब, जैसे ज़लज़ले, तूफ़ान वगैरह, इनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें इस पॉइंट में ह्यूमन राइट को इनडायरेक्टली वायलेट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपको एक मिसाल दूँ, जैसे सैलाब वगैरह आता है तो वो लोग जिनको वैसे भी आम रूटीन में भी बेसिक ह्यूमन राइट्स अवेलेबल नहीं हैं, तो इस ऐसी जो हैज़र्ड्स आते हैं, नेचुरल हैज़र्ड्स जो नेचर की तरफ से आते हैं, कुदरती आफात, इसमें उनके जो बेसिक राइट्स थे, जो कुछ उनको अवेलेबल थे, राइट टू लीव या उनका हेल्थ केयर, वो भी उनको नहीं मिल पाते। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंजेस और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमारे माशरे में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन या उसको और ज़्यादा कर रहा है। ह्यूमन राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं गरीबों को। नेक्स्ट है करप्शन।
सबसे बड़ी वजह करप्शन जो है, जो इलीगल वे है किसी भी काम को फुलफिल करने का, तो उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं। एक पावरफुल बंदा अपने काम करवा सकता है बाय हुक और बाय क्रुक, बाय एनी सोर्स, लेकिन जो नॉर्मल बंदा है अगर वो कैपेबल भी हो और उसको वो ह्यूमन राइट उसका चाहिए भी हो, लेकिन वो वायलेट हो जाता है बिकॉज ऑफ करप्शन। नेक्स्ट है गवर्नमेंट क्या रोल इसमें प्ले कर सकती है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करें। ह्यूमन राइट्स बेसिक लेवल से लेकर हायर लेवल तक जितने भी हैं, सबसे पहले जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की कि वो इसको प्रोटेक्ट करें बाय एनी मीन। नेक्स्ट है प्रमोट ह्यूमन राइट एजुकेशन। एजुकेशन इज़ द फर्स्ट थिंग जो हम किसी भी मामले में कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोगों को एजुकेट करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, उसके बाद ही किसी भी मसले का हल निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे मुल्क में जैसे अगर हम बात करें तो लोगों को अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स का पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है तो वो अपने वो राइट्स मांगेंगे कैसे। तो सबसे पहले एजुकेट करना है, अवेयरनेस फैलानी है कि ये ह्यूमन राइट्स हैं, दे शुड नॉट बी वायलेटेड एंड एवरीवन हैज़ द राइट टू लिव विद फ्रीडम, डिग्निटी। ये सब पॉइंट्स हम बताएंगे। नेक्स्ट है इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड जस्टिस। अकाउंटेबिलिटी नेक्स्ट है इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड जस्टिस। अकाउंटेबिलिटी एंड जस्टिस की है किसी भी सोसाइटी की सक्सेस का, जहाँ पर किसी भी तरह का गिल्टी अकाउंटेबल हो और उसके बाद फिर जिसके ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए हैं उसको जस्टिस मिले, तो कहीं पर भी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ह्यूमन राइट्स वायलेट ही नहीं होगी। तो हमें हर इंडिविजुअल को अकाउंटेबल ठहराना है और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि लॉ और पावर उनके कंट्रोल में है, और जस्टिस भी प्रोवाइड करना उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गवर्नमेंट का नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या रोल कर सकते हैं, सपोर्ट ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूट। जो NGOs वगैरह ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे, अब बहुत सारे जैसे हमारे मुल्क में भी चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए या वुमेंस के राइट्स के लिए काम कर रही हैं या बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ देने के लिए, उनके राइट्स के बारे में एजुकेशन देने के लिए, तो उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। ताकि गवर्नमेंट को उनको सपोर्ट करना चाहिए फाइनेंशियली और वैसे भी मॉरली भी उनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि अगर इंडिविजुअली कोई काम नहीं कर पा रहा, काम में बेहतरी हो। नेक्स्ट है कि हम एज ए इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं इसके लिए। गवर्नमेंट के तो अपने रोल्स हैं, लेकिन हम एज ए इंडिविजुअल, आप और हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले एडवोकेट कर सकते हैं लोगों को, उसके लिए आप एक आवाज़ बन सकते हैं ह्यूमन राइट्स के लिए। आप अवेयरनेस फैला सकते हैं, बता सकते हैं कि ह्यूमन राइट क्या है, कौन कौन से हैं और कौन कौन से हमें मांगने चाहिए। नेक्स्ट है एजुकेट यूर सेल्फ एंड अदर। बिल्कुल, आप खुद एजुकेट नहीं होंगे तो दूसरों को क्या बताएंगे। और जैसे मैंने पहले बताया कि एजुकेशन किसी भी बारे में, किसी भी मसले के बारे में जब तक आपको नॉलेज ना हो तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्यूशन उसको डिस्कस करने से पहले भी आपको उसके बारे में कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन हो। तो ख़ुद को अवेयर करें, एजुकेट करें ह्यूमन राइट के बारे में और दूसरों को भी उसके बारे में अवेयरनेस दें। स्टैंड अगेन ह्यूमन राइट एब्यूज़। सबसे पहले इसकी सबसे आसान मिसाल जैसे कॉलेजेस में बुलीज होती हैं, इसको आप कहीं पर भी किसी के राइट वायलेट होते देखें, रोड्स पे देखें, कहीं पर भी छोटे लेवल पे देखें, घर में देखें, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। जब आप आवाज़ उठाएंगे तो आपने अपने पार्ट का जो काम है, अपने हिस्से का जो है वो आपने कर लिया। इंडिविजुअल जो रोल था ह्यूमन राइट को वायलेट करने की बेस पे, वो आपने वायलेशन से बचा लिया, अपना रोल आपने निभा लिया। नेक्स्ट है सपोर्ट ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल जैसे गवर्नमेंट को करना चाहिए उनको सपोर्ट, हमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। हमें उनके लिए वोकल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको एज आ मॉरल सपोर्ट देना चाहिए कि हम इसकी आवाज़ बनेंगे। अगर ह्यूमन राइट के बारे में कुछ सेमिनार्स होते हैं या कुछ प्रोटेस्ट्स होते हैं तो हमें उनमें शिरकत करनी चाहिए। एटलीस्ट वी शुड बी वोकल। अगर हम कोई और स्टेप नहीं ले सकते तो ये वाला करना चाहिए। नेक्स्ट कंक्लूजन में ये है कि ह्यूमन राइट बेसिक फंडामेंटल राइट है जो हम बाद में नहीं देते, बल्कि हर ह्यूमन का राइट है। जब वो पैदा होता है तो उसको इनहेरेंट होते हैं। तो हमें हर इंडिविजुअल का सोच कर कोलेक्टिवली इस पर काम करना चाहिए।
हम आज इस पर काम करेंगे तो हमारा फ्यूचर रोशन होगा। आज हम इसको वायलेशन से बचाएंगे तो आगे हमारी जो आने वाली नस्ल है वो इसके बारे में अवेयर होगी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की है। जिनका बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस में स्टार्ट है और इस टॉपिक की समझ नहीं आ रही, तो आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट मिल गया होगा। इतनी डिटेल वीडियो नहीं थी, लेकिन एक प्रेजेंटेशन टाइप का मैंने देने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं तो आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और नेक्स्ट आप टॉपिक बताएं कौन से टॉपिक पे मैं बनाऊं। और बाकी वीडियोस आएंगी डेली इंशाल्लाह। होप आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। काइंडली अगर समझ आ गई है तो लाइक एंड शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।